हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो है यह क्लासेस कंप्यूटर की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर का आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्लास है यह चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसमें हम देखेंगे आज जो आपके कंप्यूटर में से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस को हम इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आज करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं वह जो कि कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या कोई प्राइवेट कोई कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराए हुए एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हूबहू हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इन सब क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो है हमारे पिछले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ईमेल पता लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है, क्या ईमेल लिखने का सही तरीका ये है name@website.info, या ऑप्शन बी www.nameofwebsite.com, या ऑप्शन सी name@website.com, या ऑप्शन डी name@website.com। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन डी है name.website.com। ठीक है, तो आपका जो ईमेल पता लिखने का सही तरीका होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद @ लिखेंगे, उसके बाद जो वेबसाइट का नेम होगा वो लिखेंगे एंड .com का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है, जो नियंत्रण और इनपुट आउटपुट कार्य करके कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करता है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड है, ऑप्शन बी कैशे मेमोरी है, ऑप्शन सी सीपीयू है, ऑप्शन डी मेन मेमोरी है। तो जो हमारी मूलभूत संक्रियाएं नियंत्रित और इनपुट आउटपुट कार्य के कंप्यूटर के प्रोग्राम के निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको निष्पादित करता है, वह करता है सीपीयू। हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट डाटा प्रसंस्करण में मिलता है। ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर आपका होता है, जो डेटा में जो प्रोडक्ट डेटा प्रसंस्करण में मिलता है वह है सूचना। ऑप्शन बी या ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी इंफॉर्मेशन जो है वह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डीवीडी का एक उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो डीवीडी है वह एक उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। तो जो डीवीडी हमारा है यह हमारा होता है एक तरह से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है क्या कह रहा है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब यह कह रहा है जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कनेक्शनों को डेडिकेटेड तार या केबलों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केबल के माध्यम से, ऑप्शन बी वायरलेस के माध्यम से, ऑप्शन सी सैटेलाइट के माध्यम से, ऑप्शन डी कोई कॉर्डलेस के माध्यम से। तो जो हमारा इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन में डेडिकेटेड तार और केबलों का प्रयोग किया जाता है, वो जब तार और केबल प्रयोग करेंगे तो वो हम केबल में करेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वायरलेस में आप जानते हैं बिना वायर के होगा और सैटेलाइट में भी आप जानेंगे बिना वायर के ही होगा, ठीक है। और कॉर्डलेस
ये तो है ही आपका वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ब्लू रेड ड्राइव की खोज किस कंपनी ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है आपसे, वह कह रहा है जो ब्लू रेड ड्राइव है उसकी खोज किस कंपनी ने की थी। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं जिसमें मल्टीपल आपके कंपनीज का नाम दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है किस कंपनी ने जो है ब्लू रेड ड्राइव की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सोनी, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी IBM द्वारा ब्लू रेड ड्राइव की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इंटरनेट के संदर्भ में IP का क्या मतलब होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंटरनेट के संबंध में IP का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन आपको पिछले जो आपके 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं उसमें भी आपका ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा गया होगा किसी सेट में, लेकिन वहाँ पे पूछने का बस तरीका उसका अलग था क्वेश्चन का, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूछने का तरीका भी इसका थोड़ा चेंज है क्वेश्चन का, इसको भी समझते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा IP का मतलब होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा जो IP का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्या है, कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, अब आप देखिए ऑप्शन ए एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, ऑप्शन बी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन थर्ड एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, ऑप्शन 4 एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। उपरोक्त में से वाक्य सही है। अब यहाँ पे जो 4 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, इनमें से पूछ रहा है कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन ए और 2 सही है, या ऑप्शन बी ए और 3 सही है, या ऑप्शन सी 3 और 4 सही है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो हमारा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, यानी यह कथन हमारा सही है, और एक बार में एक से अधिक जो है कॉपी निकालता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम की। अब देखिए यहाँ पर मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, ऑप्शन ए अधिक स्टोरेज, ऑप्शन बी अधिक डाटा रेट, ऑप्शन सी बड़ा मॉनिटर, या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो जो मल्टीमीडिया सिस्टम हमारा होता है इसमें से जो इसकी विशेषता है यह है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो मल्टीमीडिया की विशेषता सिस्टम की है वह अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा रेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो जो रेलवे और बैंकिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो हमारा उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, एक विशेष विंडो जिसे आगे बढ़ाने से पहले यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एक विशेष विंडो जिसे हम आगे बढ़ाने से पहले, ठीक है, यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है अगर उसको, तो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डायलॉग बॉक्स कहलाता है, ऑप्शन बी पॉपअप लिस्ट कहलाती है, ऑप्शन सी लिस्ट बॉक्स कहलाते हैं, ऑप्शन डी रेडियो बटन। तो जो एक विंडो जिसे आगे बढ़ाने से पहले हम यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज। अगर आप गूगल सर्च इंजन पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी कुछ सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको एक वेब पेज ओपन होगा जिसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है जो वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीवर्ड है। तो मतलब जो उसमें से अगर जो वेब पेज ओपन हो जाएगा या होम पेज, उसमें से जो आप कुछ पसंदीदा शब्द है उसको अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे।
ऑप्शन ए कंट्रोल ई, ऑप्शन बी कंट्रोल एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल जेड, ऑप्शन डी कंट्रोल एक्स। इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एफ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी चीज को अगर हमें फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। अभी देखिए आपसे ही मल्टीमीडिया से ही रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता क्या है, उसमें से आपने जो आंसर था उसको बताया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया का तात्पर्य पूछ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग क्वेश्चन था, यहाँ पे भी क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन दोनों मल्टीमीडिया से ही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी साउंड यानी ऑडियो ध्वनि, ऑप्शन सी एनिमेशन सजीवता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मल्टीमीडिया का यहाँ पे तात्पर्य होगा वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी इन सब से होगा। यानी जो मल्टीमीडिया हमारा होता है उसमें हम इमेज, चित्र, साउंड, ध्वनि यानी ऑडियोस, ठीक है, एनिमेशन मतलब एनिमेशन सजीवता, ठीक है, इन सब के मिलने से ही हमारा मल्टीमीडिया बनता है। इसलिए इसका मल्टीमीडिया का जो तात्पर्य है ये उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्या है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो ईमेल द्वारा अगर हम एक बार में एक फाइल को भेजने की अधिकतम सीमा क्या होती है। तो अगर हम किसी को कोई फाइल भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, तो उसमें जो हमारी फाइल होती है उसकी अधिकतम जो सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी। ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 30 KB, ऑप्शन बी 20 KB, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसकी अधिकतम सीमा हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 MB। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इससे बड़ी अगर फाइल रहेगी तो वो ईमेल के माध्यम से हम फाइल को सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी BSNL, ठीक है, यहाँ पे BA लिखा गया है, यहाँ पे SNL होगा, ठीक है, BSNL, ठीक है। ऑप्शन सी भारतीय रेलवे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है इसमें से वो है हमारा भारतीय रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी जो भारतीय रेलवे ये हमें इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता, यानी इंटरनेट की जो सर्विस है वो हमारी एयरटेल टेलीकॉम कंपनी और BSNL जो टेलीकॉम कंपनी है ये करती है, ठीक है। भारतीय रेलवे जो है ये हमारा इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम। अब देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर किसी भी पेपर में पूछा गया, तो आपको जो कंप्यूटर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा है तो उसका आपका पढ़ने का कोई मतलब अर्थ नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे पेपर में आए हुए, तो आपके उसमें जो आपकी जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पढ़ने का अर्थ इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कंप्यूटर जो कार्य करने का क्रम होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, यानी अगर हम कोई इनपुट या इंस्ट्रक्शन देंगे तभी जो हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो जब तक मैं इसको इनपुट नहीं दूंगा, ये कर्सर मैं इसको नहीं इधर माउस से इधर उधर नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक ये कैसे इधर उधर होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको करेंगे उसके बाद जो हमारी प्रोसेस होगी, ठीक है, तो प्रोसेस पहले लेगा, उसके बाद जो रिजल्ट हमारा होगा वो आउटपुट के रूप में शो करता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। ऑप्शन ए URL का, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी वेब एड्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है वो होता है IP एड्रेस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए ये भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देखते ही हल कर सकते हैं। इसमें से जो पूछ रहा है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो हमारा इसमें से जो प्लाटर है ये हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रकार हमारा एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों हमारे
इनपुट डिवाइस हो गए। बाकी जो आपका ऑप्शन बचा वो आपका जाहिर सी बात है, जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो प्लाटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूट्यूब क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, यूट्यूब क्या है। अब देखिए यूट्यूब का बेसिकली सभी यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात आपको पता ही होगा यूट्यूब क्या है। ऑप्शन ए ईमेल है, ऑप्शन बी वीडियो मेकर वेबसाइट है, ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ऑप्शन डी वीडियो सॉफ्टवेयर है। तो जो यूट्यूब हमारा होता है वह हमारी एक प्रकार से जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट होती है, क्योंकि आपने देखा है यह जो यूट्यूब है इसकी अपनी खुद की वेबसाइट है www.youtube.com, जिस पे आप देखते हैं मल्टीपल जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे आप देखेंगे मल्टीपल वीडियो आपको मिल जाएंगे किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जो कौन सा एक इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन ए ड्रमर प्रिंटर, ऑप्शन बी चेन प्रिंटर, ऑप्शन सी बैंड प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो एक इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है वह है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं है जो हमारा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। मतलब यानी ये हमारे सब इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर माध्यम से डाटा और निर्देश प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो प्रोसेसिंग हमारी होती है उसके लिए एक जो कंप्यूटर है वह माध्यम से डाटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। किसके माध्यम से। ऑप्शन ए वीडियो के, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस के, ऑप्शन सी प्लॉटर के, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस के। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह करता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रदर्शन माप के संदर्भ में फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर प्रदर्शन माप के संदर्भ में जो फ्लॉप्स हमारा होता है उसका पूर्ण रूप क्या है। अभी इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कंप्यूटर प्रदर्शन के माप के संदर्भ में फ्लॉप्स क्या का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था केवल नॉर्मल तरीके से कि फ्लॉप्स का स्टैंड फॉर, मतलब फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, ये नॉर्मल पूछ सकता था। यहाँ पे कंप्यूटर प्रदर्शन माप नहीं लगा सकता था संदर्भ में, ठीक है। इसका जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेक्टर, ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन सी फ्यूजी लॉजिक ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन डी फ्यूजी लॉजिक ऑपरेशन पर सेक्टर। तो इसका जो फ्लॉप्स है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो फ्लॉप होता है इसकी फुल फॉर्म यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS एक्सेल के विषय में गलत है। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं में से पूछ रहा है जो MS एक्सेल है उसके बारे में कौन सा विषय में कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन है MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, यानी ये जो कथन दिया गया है ये कथन हमारा सत्य है, यानी ये कथन हमारा गलत नहीं है। MS एक्सेल जो है फाइलों को वर्कबुक को कहते हैं, तो जो ये कथन जो हमारा दिया गया है यह कथन भी हमारा सही है, यानी ये कथन भी हमारा गलत नहीं है। ऑप्शन सी एक वर्कशीट में एक या अधिक वर्कबुक होती है, ये जो कथन दिया गया है ये कथन हमारा गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी एक वर्कशीट में एक से अधिक वर्कबुक होती है, ठीक है। ऑप्शन डी एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट होती है, तो एक वर्कबुक में जो है एक से अधिक वर्कशीट जो है ये होती है, ये हमारा राइट आंसर। लेकिन जब एक वर्कशीट है उसके अंदर अधिक वर्कबुक हमारी नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से नेटवर्क की कौन सी श्रेणी का उपयोग दो शहरों राज्यों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लैन नेटवर्क है, ठीक है, और ये मैन नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका मैन का हिंदी लिख दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पे मैन है, यहाँ पे वैन है, WAN, ठीक है, और यहाँ पे पैन है, PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा, जो दो शहरों के अलावा राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों को कंप्यूटर से आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा मोबाइल नेटवर्क। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी। अब देखिए यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रैम मेमोरी, ऑप्शन सी रोम मेमोरी, ऑप्शन डी सीटी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये होता है, जो सबसे तेज मेमोरी हमारी होती है वो कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय, अब यहाँ देखिए कि चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी ECG, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे चिकित्सीय जांच में, मतलब जो चिकित्सा विभाग में जो जांच करने के लिए जो इक्विपमेंट या कहते हैं इक्विपमेंट और जो आपके वहाँ पे रखी रहती हैं मशीनें, उसमें कंप्यूटर पेरिफेरल्स का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये सभी जो एक्सरे है इसमें भी हम कंप्यूटर का अथवा पेरिफेरल्स का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी, और ECG ये जितने भी कंप्यूटर से रिलेट करती हुई हमारी चिकित्सीय जो है इन सब में कंप्यूटर का पेरिफेरल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात, अब इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं। तो जो हमें इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त करनी है उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं, ऑप्शन ए सर्च पोर्ट, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी सर्च स्टेशन, ऑप्शन डी सर्च पार्टी। तो इसके लिए जो टूल हम उपयोग करते हैं वो करते हैं सर्च इंजन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, अब देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए IEEE, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सी IETU, ऑप्शन डी PPP। तो जो प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा है TCP। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पे TCP से भी रिलेट करते हुए कई क्वेश्चंस आपसे पूछ चुके हैं, आपने जो पिछले 3 आपके प्रैक्टिस सेट हुए उसमें भी TCP से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन वहाँ पे आपने देखा जो इसके क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग था, वो जो किसी एग्जाम में आया था, ठीक है, ये किसी और एग्जाम में आया, इसके पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, वहाँ पे उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, ठीक है। आपके जो आंसर है वो TCP ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है हर एग्जाम में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको भी देखिए और एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन हमारे आगे भी आ सकते हैं, कैसे चेंज होकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, GIF का तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्राफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्राफिक्स आइडेंटिटी फॉर्मेट, ऑप्शन डी ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है GIF का तात्पर्य जो होता है यह होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में UPS का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे केवल पूछा है UPS का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में। ऑप्शन ए अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिक पावर सप्लाई, ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन डी यूनिक पावर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये होता है ऑप्शन सी इस हमारा राइट आंसर होगा। जो UPS है इसका जो फुल नेम या मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31, फोर्ट्रान एक की प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो फोर्ट्रान है हमारी
वह एक की प्रोग्रामिंग भाषा है। किसकी? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी की, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी की, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी की। तो जो फोर्टान हमारी, यह हमारी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे पूछा है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन बी फर्मवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारा है, यह हमारा एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, ठीक है, का उपयोग विश्लेषण प्रयोजन के लिए में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किसमें? ऑप्शन ए रोज कॉलम में, ऑप्शन बी ग्राफिक्स में, ऑप्शन सी स्लाइड्स में, ऑप्शन डी वेक्टर्स में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग विश्लेषण प्रयोजन के लिए डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, वह हमारा किया जाता है रोज और कॉलम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, ठीक है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्क कहलाता है, ऑप्शन बी चिप कहलाता है, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप कहलाता है, ऑप्शन डी फाइल कहलाता है। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है यानी सिलिकॉन का बना होता है, वह हमारा चिप बना होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। या और यह जो है अधिक मात्रा में हमारे डाटा को स्टोर करता है यानी भंडार में रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, क्या कह रहा है? कह रहा है स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F11। तो जो इसका राइट आंसर हमारा होगा, स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 फंक्शन की का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। अभी देखिए मल्टीमीडिया से रिलेट करते हुए इसी में आपने दो क्वेश्चंस को देखा, जिसमें आपने मल्टीमीडिया का तात्पर्य देखा और मल्टीमीडिया जो सिस्टम है उसका विशेषता देखी। दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले और तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है मल्टीमीडिया में कि मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट पिक्चर का फाइल हो सकता है, ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो का फाइल हो सकता है, ऑप्शन सी एनिमेशन का फाइल हो सकता है, ऑप्शन डी ये सभी हो सकते हैं। तो जो मल्टीमीडिया की फाइल होती है हमारी हो सकती है वो ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो मल्टीमीडिया जो फाइल है इसमें हमें टेक्स्ट पिक्चर भी देखने को मिल जाती है, ऑडियो और वीडियो भी यूज होता है और एनिमेशन यानी ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 37, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? अभी पूछ रहा है जो डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, मूवी होती है, इमेज होती है और फोटोग्राफ होते हैं, ये आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सर्वर पर, ऑप्शन बी वेब सर्वर पर, ऑप्शन सी प्रिंट सर्वर पर, ऑप्शन डी फाइल सर्वर पर। तो ये जो हमारे डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ्स होते हैं ये संरक्षित जो होते हैं वो फाइल सर्वर पर होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 38, क्या कह रहा है? निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए ब्लूरे, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी DVD। तो जो हमारी डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी है जिस सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो है ब्लूरे। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो ब्लूरे डिस्क है इसकी जो कैपेसिटी है यानी स्टोरेज क्षमता वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेट के संदर्भ में TCP का पूर्ण रूप है। अब देखिए यहाँ पे TCP से रिलेट करता हुआ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपका अलग है, वहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग था। तो यहाँ पूछ रहा है इंटरनेट के संबंध में TCP का पूर्ण रूप क्या है?
और इससे पहले भी मैंने अभी बताया जैसा कि आपको कि टीसीपी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस सेट अभी आपके कराए गए हैं 1 2 3, उसमें से भी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपसे टीसीपी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस थे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लेकिन उनको क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका था वो अलग अलग था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो टीसीपी है इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आज आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाने से के प्रोसेस को कहा जाता है। अब जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मेमोरी में लाते हैं तो उसके जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिज्यूमिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी बूटिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी डाउनलोडिंग कहा जाता है, ऑप्शन डी रिस्टोरिंग कहा जाता है। तो देखिए, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मेमोरी से आप अपनी मेमोरी में लाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको हम बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चंस आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं। ये टोटल आपके पूरे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं आज, और टोटल चारों को प्रैक्टिस सेट को मिला के लगभग आपके 160 क्वेश्चंस जो है टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, जो ये 160 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इन चारों प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार करिए, और हो सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इस कंप्यूटर सिस्टम से रिलेट करते हुए कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। जो भी आपके अगर कोई कंप्यूटर से रिलेट करते हुए कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका कंप्यूटर का सिलेबस डिफाइन किया गया, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत उचित और कारगर साबित होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई क्वेरी हो आपको, आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपका दिया जाएगा। धन्यवाद।